तो ये तस्वीर देखिए आपने विकास से कोसों दूर मझगवा की, जहां पर किसी भी तरीके की सुविधाएं गांव में नजर नहीं आती हैं। यहां के ग्रामीण अपनी सुख सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इनकी समस्याओं को सुना जाए, लेकिन इनकी इस समस्या को सुनने वाला कोई नहीं। आपको बता दें कि इस गांव में उपचुनाव भी होना है सरपंच का, ताकि अब इस क्षेत्र के ग्रामीण जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उपचुनाव के बाद जो भी इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बने, यानी कि सरपंच बने, वो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और इनकी बात को शासन प्रशासन के अधिकारी पदाधिकारियों तक पहुंचा सके, ताकि इस गांव का भी कहीं न कहीं विकास हो सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर उपचुनाव होना है, कहा जा रहा है कि आदिवासी सीट अलॉट थी, लेकिन एक भी आदिवासी परिवार न होने की वजह से दोबारा से चुनाव हो रहा है, सामान्य सीट से चुनाव लड़वाया जा रहा है। यही मुख्य वजह रही या आदिवासी चुनाव लड़ने लायक नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से चुनाव हो रहा है? क्या खास वजह रही है उपचुनाव होने की? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत जो मझगवा है, राजनगर विधानसभा क्षेत्र के एक छोटा सा पंचायत है। इसमें 2 गांव आते हैं, किशोरगंज और मझगवा, जिसकी आबादी करीब 1700 है। ऐसे में जो पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत में आदिवासी सीट होने के कारण ग्राम पंचायत में कोई आदिवासी परिवार नहीं है, जिसके कारण एक बार फिर उपचुनाव कराया जा रहा है पंचायतों का, जिसमें 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के दौरान जब हम मौके पर पहुंचे, ग्राउंड पर पहुंचे, स्वदेश न्यूज के कैमरे में आपने देखा किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। ग्राम पंचायत मझगवा में आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो पलायन कर चुके हैं, पंचायत में मजदूरी नहीं दी जाती है। कई परिवार ऐसे हैं जिनको आवास की जरूरत है, वृद्ध जनों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकारें तमाम प्रयास कर रहे हैं कि तमाम जो जन कल्याणकारी योजना है शासन की वो आम जन तक पहुंचे, जिसको लेकर जिम्मेदारी भी अधिकारियों को, कर्मचारियों को दी गई है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मझगवा ग्राम पंचायत में ये जो तमाम प्रयास है प्रशासन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। जी संचिता। समीर, ये भी बताएं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो समस्याएं अभी आपने गिनवाई हैं कि आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार की सड़क भी मुझे तस्वीरों में नजर नहीं आई कि कोई गांव से मुख्य धारा को जोड़ने वाली कोई सड़क भी नजर आ रही हो, और जो भी सरकारी योजना यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन मिलती हो वो भी यहाँ पर नदारद दिखी है। ऐसे में कितने साल हो गए होंगे कि यहाँ के जो ग्रामीण है इस तरीके का गुजर बसर करने को मजबूर है? देखिए, कई सालों से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। हर बार ग्राम पंचायत में चुनाव होते हैं, ग्रामीण इस उम्मीद के साथ वोट करते हैं कि गांव का विकास हो, लेकिन ग्राम पंचायत मझगवा में नालियां बह रही है, स्वच्छ भारत अभियान का भी यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है, सीसी रोड नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम पंचायत में महिलाएं खुले में शौच करने जाती है, स्वच्छता परिसर के नाम पर यहाँ पर शौचालय तो बना दिया गया है, वो भी कहीं ना कहीं खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है। ऐसे में प्रश्न चिन्ह उठता है, जो जनपद क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्या कभी गांव का या ग्राम पंचायतों का भ्रमण नहीं करते, जिसके कारण ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं कैमरे में मीडिया के सामने उजागर होती है, जिसके बाद जो क्षेत्र के समाज सेवी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी ये शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए, गंभीर बात है बिल्कुल। अभी आपने ये भी बताया कि यहाँ पर करीब 100 परिवार ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं, दूर दराज मजदूरी के लिए पहुंच चुके हैं। आपने बड़े तादाद में यहाँ पर घरों में ताला लटका हुआ देखा। ऐसे में एक विडंबना वाली बात यह भी है कि इतनी ज्यादा समस्याएं होने के बावजूद भी कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचता। कोई भी, हम विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, कभी इस क्षेत्र में देखने के लिए नहीं पहुंचते, ना ही अपने प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को भेजते हैं। देखिए, ग्रामीणों से बात की गई है, जो चुनाव के दौरान ही जनप्रतिनिधि वोट के लिए ग्रामीणों के पास पहुंचते हैं, उसके बाद 5 सालों तक ग्रामीणों की कोई भी सुध नहीं लेता। यही वजह है जो ग्रामीण आज भी परेशान होते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, उसके बाद थक हार कर जो उम्मीदें हैं उनकी कहीं ना कहीं टूटता है यहाँ पर नजर आता है। एक बार फिर यहाँ मझगवा में चुनाव होने जा रहा है। ग्रामीण कहते हैं कि अब उम्मीद है जो भी प्रत्याशी जीतकर सरपंच या ग्राम का प्रधान बनेंगे, वो उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हाँ, ठीक है समीर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सिद्धार्थ बुंदेला जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं आप। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्ते। सिद्धार्थ जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मझगवा गांव की। खबर मिली है यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है सरपंच का, लेकिन सर
एक लंबे समय से यहाँ के जो ग्रामीण हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। चाहे हम आवास योजना की बात करें, पेंशन को लेकर बात करें, या फिर कोई इन्हें मनरेगा के तहत काम दिए जाने की भी बात करें, सड़क की बात करें, बिजली पानी की बात करें, ये गांव बहुत ही कोसों दूर नजर आता विकास से। आप तक उम्मीद करती हूँ ये जानकारी पहुंची होगी। जी 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 बिल्कुल, मैं खुद उस जनपद का अध्यक्ष रहा हूँ आज से कुछ समय पहले जी। और तब से आज तक हम वहाँ पर जो स्थितियां ये देखते आ रहे हैं। पहले तो आपका बहुत आभार कि आपने कम से कम इसको अपने चैनल पर दिखाया, लोगों के बीच तक ये खबर जाए। बट मेन चीज ये है कि मझगांव अकेला नहीं है, आज वहाँ चुनाव है तो इस बात उठ रही है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गाँव ऐसे हैं, अधिकतर गाँवों का ये हाल है कि वहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और जहाँ तक पंचायती राज की बात है, क्योंकि एक पंचायत में काम कराने का जो काम है, जो मूल्य अधिकार रहता है, वो ग्राम पंचायत का होता है जी। और ग्राम पंचायत है। लेकिन आज की तारीख में खासकर उस क्षेत्र में जहाँ की हम बात कर रहे हैं, राजनगर में, वहाँ भाजपा के माननीय BD शर्मा जी सांसद हैं और विधायक भले ही कांग्रेस के हैं, लेकिन वहाँ पर एक तरफा चलती है, उनके हिसाब से सारा काम होता है। जो जनपद CO हैं वो केवल वहीं पर पेमेंट करते हैं जहाँ की उनको ऊपर से आदेश होता है। आप अगर निकाल के रिकॉर्ड देखें जनपद पंचायत का पिछले 1 साल का, तो वहाँ पर ऐसा हाल है कि 2-2, 2.5 करोड़ रुपए पेमेंट आता है, लेकिन वो केवल सांसद जी के जो खास लोग हैं वहाँ पर उनकी 5-6 पंचायत। लेकिन सिद्धार्थ जी ये भी गौर करने वाली बात है ना कि जनप्रतिनिधि के तौर पर वहाँ की जनता ने कांग्रेस को चुना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर मेन चीज ये है कि कोई स्थायी प्रत्याशी नहीं रहा है भाजपा की तरफ से। हमेशा कोई ना कोई बाहर का आता रहता है और इसमें कहीं ना कहीं जो जनता है उसको ये लगता है कि भाई क्षेत्रीय को हम पकड़े साथ में लें। लेकिन आज जो हालत है कि जो क्षेत्रीय, हम भी जैसे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी जाते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन लास्ट में होता ये है कि अगर हम काम तो अधिकारी से ही कराएंगे ना, प्राइवेट कंपनी तो है नहीं है, कराना तो अधिकारी को, कलम तो अधिकारी को चलाना है। लेकिन जब अधिकारी पे इतना प्रेशर रहेगा ऊपर से ट्रांसफर का, सस्पेंशन का, तो उसमें वो भले ही विधायक कांग्रेस का है, लेकिन ऐसी स्थिति में काम कराना नामुमकिन हो जाता है। चलिए ठीक है, बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहिएगा सिद्धार्थ जी। हमारे साथ बीजेपी से बीजेपी नेता अरुण उपाध्याय जुड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद मैम। अरुण जी, हम बात कर रहे हैं मझगवा गांव की, उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर आपको भी जानकारी मिली होगी, लेकिन हम बात करते हैं विकास की, जो कि उस गांव से कोसों दूर नजर आ रहा है। चाहे हम बिजली पानी सड़क की बात करें, पेंशन की बात करें, या फिर मनरेगा के तहत मजदूरों को काम मिलने की बात करें, तमाम सुविधाओं से लैस, असुविधाओं से लैस नजर आता। सुविधाओं से तो नहीं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसमें कुछ करेंगे, क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है कि सांसद का क्षेत्र है, कांग्रेस के विधायक हैं, चल सांसद की रही है, विधायक वहां पर विकास नहीं करा पा रहे हैं। मैडम ऐसा है कि एक समय हुआ करता था, इधर सड़कों के हाल इतने दयनीय हुआ करते थे। यदि ग्रामीण क्षेत्र से किसी को छतरपुर स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए जाना है तो बच्चों की डिलीवरी गड्ढों के कारण बीच में ही हो जाया करती थी। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे माननीय सांसद जी क्षेत्र में सांसद BD शर्मा जी बने हैं, जो एक सड़कों का एक जाल बिछा है। 2 घंटे का सफर आज 1 घंटे में लोग बमीठा से छतरपुर जा पा रहे हैं। चाहे बिजली की बात हो तो एक समय ये हुआ करता था कि डिब्बी में विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता था। आज 24 घंटे लाइट हम सबको मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही तो हुआ है। स्वास्थ्य को ले रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट आप बने रहिए। समीर जी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। समीर, आपको ये तमाम सुविधाएं वहां नजर आई उस गांव में, जिस गांव की बात करें मझगवा की, तमाम चीजें उपलब्ध नजर आई? देखिए, सरकारें प्रयास तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टम की लचर व्यवस्था के कारण उन सभी जो प्रयास है कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आता है। मझगवा ग्राम पंचायत में साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्या हालात यहाँ पर बना हुआ है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है, नालियां नहीं है, सीसी रोड नहीं है। लोग कहते हैं राशन भी सही समय पर नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जो कई परिवार ऐसे भी हैं जो पलायन कर चुके हैं, घरों में ताले लगे हुए हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन की योजनाओं का लाभ किस हद तक ग्रामीणों को मिल पा रहा है। आरोप नहीं है, सीधे तौर से मैं ये कहना यही चाहता हूँ कि जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता भी इस तरफ ध्यान दें, देखें, ग्रामीणों के बीच पहुंचे, जाएं, देखें कि क्या कुछ हालात है। क्योंकि प्रदेश के मुखिया कहते हैं एक मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, सबको जिम्मेदारी उठानी होगी। तो ये समय है और चुनाव भी है, तो ग्रामीण उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई मसीहा बनकर उनके बीच पहुंचेगा और उनको तमाम योजनाओं से लाभ दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। अरुण जी, जिस तरीके से यहाँ पर समस्याएं गिनाई गई हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अभी आप भी बता रहे हैं
कि लगातार सरकार काम कर रही है, हम भी सरकार का काम देख रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर कैसे हमारे प्रदेश के जो मुखिया है वो कसावट लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम रोजाना तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन फिर ये गांव ही क्यों? ये मैडम कई बार ये होता है, लोकल इश्यूज भी ऐसे रहते हैं कि लोकल जो हमारे सचिव हैं, लोकल जो हमारे और अन्य बॉडी के कर्मचारी हैं, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इनकी भी लापरवाही कहीं हम लोगों को देखने मिलती है। इसमें कहीं ना कहीं कहें कि चूक भी कह लें या हम लोगों का एक उनके प्रति नम्र रवैया भी कह लें, लेकिन हमारे मुखिया प्रदेश के शिवराज जी इसमें बड़े चिंतित हैं। हमारे जिले के भी जो आदरणीय सांसद जी हैं वो भी बड़े चिंतित हैं और लगातार स्वच्छता को लेकर के सांसद जी ने स्वयं झाड़ू उठा करके खजुराहो से स्वच्छता की एक मिसाल पेश की है। अरुण जी, इस क्षेत्र में आपको जानकारी है कि किसी को आवास योजना तक का लाभ नहीं मिल रहा है, सरकार वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, लेकिन यहाँ किसी भी वृद्ध को पेंशन तक नहीं मिल रही है। 6-6 माह हो गए, उनके खाते में किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं आया है। मैडम ऐसा नहीं है, इसी क्षेत्र के अंदर लाखों प्रधानमंत्री आवास बने हैं जो गरीबों के रहने के लिए छत नहीं हुआ करती थी, आज वो उनको देखिए आज हम अरुण जी हम सिर्फ मझगवा की बात कर रहे हैं, आज हम सिर्फ मझगवा की बात कर रहे हैं। देखिए है ना, लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी लगातार बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कई बार ऐसी विशेष परिस्थिति बनती है जहां पर देखा जाए तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो नहीं सुनते हैं, सांसद के इशारे पर तमाम काम होते हैं, लेकिन सत्र भी लगाया जाता है, वहां पर सवाल भी तो उठा सकते हैं कांग्रेस के विधायक। आप ये देखिए जी, इस बार जाकर एक सत्र लगा है बड़ी मुश्किल से। इसके पहले जो विधानसभा सत्र पिछले 3 रहे हैं, सवाल जवाब का तो मौका ही नहीं मिला है, और वो तो बहुत दूर की बात हो गई। एक गांव में सड़क बनाना बहुत मामूली सी चीज है। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जनपद अध्यक्ष रहा हूँ। जी जी, उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी, उस वक्त भी यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां थी, इतना दबाव में नहीं था अधिकारी। भले ही कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भाजपा की थी, लेकिन हम लोग इतना तो मैनेज कर लेते थे कि सीओ पर प्रेशर देकर कि यहाँ बहुत जरूरी है, अगर जिला पंचायत सीओ नहीं कर सकते हैं तो हम अगर जनपद सीओ नहीं कर पा रहे हैं तो हम जिला पंचायत सीओ के ऊपर दबाव डालते हैं। देखिए आपके पास हमेशा धरना प्रदर्शन के भी यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुले हुए हैं, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। बार बार अभी आप खुद बोल रहे हैं कि इसके पहले भी जो है कांग्रेस को चुना गया था, इस बार भी कांग्रेस को चुना गया। 2023 फिर से नजदीक है, उम्मीद करूंगी कि जो भी यहाँ के लिए सही हो उसे ही जनता यहाँ पर चुने। लेकिन बार बार अगर जनता एक व्यक्ति को चुन रही है लेकिन निराशा ही हाथ लग रही है, तो ये भी ठीक मुझे नहीं लगता। सिद्धार्थ जी, तो इसमें अगर हम व्यक्ति को दोष देना चाहें तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, हम तो एक पार्टी की बात कर रहे हैं कि जो सरकार चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कि आज जैसे अभी हमारे साथ समीर भाई हैं साथ में, समीर भाई ने बोला कि कार्यकर्ताओं को सुध लेनी चाहिए जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि साहब मुझे तो कार्यकर्ताओं पे भी दया आ रही है। चलिए अभी एक अंतिम प्रश्न आपसे, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी जनप्रतिनिधि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात करती हूँ इस गांव की। अभी इस मुद्दे को उठाएंगे, गांव में जाके दौरा करेंगे, क्योंकि आपने भी कहा आप पूर्व में जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं, जनपद सदस्य रह चुके हैं। बिल्कुल जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये गांव का चुनाव है। गांव में 2 सरपंच लड़ते हैं, अगर बाहर से विधायक, सांसद या पार्टी के नेता दूसरे जाएं, हमारे यहाँ टिकट पे तो चुनाव होता नहीं है पंचायती राज में, बिल्कुल, तो वहाँ पर चुनाव के दौरान जाना सही नहीं। ठीक है अरुण जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे, कम से कम आप लोग यहाँ पर मुद्दा उठाएंगे इस बात को लेकर, कहीं ना कहीं देखिए सांसद जी तक बात पहुंचाएंगे। सांसद जी का क्षेत्र है, अगर किसी भी क्षेत्र को अगर छोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठने लाजमी है। बिल्कुल मैडम, ऐसा है कि देखो समीर भाई हैं और सिद्धार्थ भाई भी हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक भी हैं, इनकी पीड़ा को मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन बहुत उस गांव की जो समस्या है, एक्चुअल में उस गांव में प्रधानमंत्री के आवास भी बहुत सारे संख्या में बने हैं। स्वच्छता को मैं पिछले महीने गया था, वहाँ मैंने वृक्षारोपण करके स्वच्छता अभियान भी चलाया था। एक आध जगह लग रहा था जहाँ हमने उसको ठीक करने का प्रयास भी किया था। तो हमारे सांसद जी ने, मैं फिर से कहूंगा कि खजुराहो से स्वच्छता अभियान का एक मिसाल पेश करने के लिए खुद झाड़ू उठा करके स्वच्छता अभियान चलाया। ठीक है, एक बार मझगवा गांव भी जरूर जाइएगा। रोकना चाहूंगी, राजू खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप नेता। राजू जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी मैडम, नमस्कार जी। राजू जी, हम बात कर रहे हैं मझगवा गांव की। उम्मीद करती हूं कि यहाँ की खबरें आप तक पहुंचती रहती होंगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए उपचुनाव तो यहाँ पर हो रहा है सरपंच को लेकर, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इस गांव के विकास की तो बहुत दूर दूर तक विकास नजर नहीं आता। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, पेंशन, किसी भी तरीके की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल मैडम, मेरे पास मझगवा गांव की खबर मैं देखता रहता हूं, आती रहती है। समीर भाई वाकई इस
क्षेत्र में राजनगर विधानसभा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और भी साथी पत्रकार कर रहे हैं, पर मैं समीर भाई को मैं अभी तक नंबर 1 मानता हूं। बहुत अच्छी खबरें लेके आते हैं और बुद्धि की बात लेके आते हैं। और ये जो गांव में जो हालात हैं, कीचड़ वाला है, रोड नहीं बन रही है, ये शासन प्रशासन की लापरवाही है। सत्ता पक्ष इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रखा है। देखिए, आम आदमी पार्टी भी काफी अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रही है, कई राज्यों में हमने भी उसका प्रदर्शन देखा है। उम्मीद करेंगे यहाँ के लिए भी कुछ करेगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी से मैं, मेरे पदाधिकारी, मेरे अध्यक्ष, हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। अभी भी हम लोगों ने छतरपुर में कंबल वितरण कार्यक्रम किया है गरीबों के लिए। जो भी हम लोगों से बन रहा है और कर रही है, यहाँ के लिए भी आप आवाज उठाइएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस क्षेत्र में एक बार दौरा जरूर जल्द से जल्द करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर भी बने हुए हैं। समीर, कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजनीतिक उठापटक के बीच में इस गांव की जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुकते हुए या दबते हुए नजर आ रहा है। देखिए, मैं बताना इतना ही चाहूंगा, केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तमाम प्रयास कर रहे हैं और तमाम योजना है आम जनता के लिए, लेकिन राजनगर विधानसभा में सिर्फ मजगुआ की हालात इस प्रकार नहीं है। ऐसे कई गांव हैं जहां पर देखा जाता है कि लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। राजनगर जनपद पंचायत पहुंचते हैं, तहसील पहुंचते हैं। तहसील में तो देखा जाता है लोग एक छोटे से मामले को लेके कई महीनों तक चक्कर लगाते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, तो इस पर गौर करने की उम्मीद करेंगे कि चुनावी स्तर पर ही नहीं, वैसे भी यहाँ के जो लोग हैं समाजसेवी के तौर पर हों, चाहे जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं या हम पंचायत की बात कर रहे हैं, अब विकास से जोड़ने की बात आ चुकी है, तो विकास के लिए काम करना भी चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि यहाँ की जनता आने वाले समय में जरूर सबक कहीं ना कहीं सिखाएगी। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो स्वदेश सरोकार में आज हमने बात की है राजनगर के मजगवा गांव की, जो कि विकास से काफी दूर नजर आता है। हालांकि उपचुनाव होना है, जनता की बस एक उम्मीद, एक आस कि जो भी यहाँ पर चुनकर आए वो सिर्फ इस गांव के लिए काम करे और अब इस गांव में विकास देखने को मिले। इसी के साथ ही स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।